प्रोटोकॉल भेजा था, सेम वही हुआ। कुछ लोग चला रहे थे लेकिन उसमें सत्यता नहीं थी। मैंने पहले ही भेजा था कि प्रधानमंत्री आएंगे, संगम स्नान करेंगे, गंगा का पूजन करेंगे और यहीं से नौका विहार करके वो निकल जाएंगे। वैसा ही हुआ। प्रधानमंत्री प्रयागराज एयरपोर्ट पर आते हैं, वहाँ से MI-17 हेलीकॉप्टर से, फिर DPS के हेलीकॉप्टर वहाँ पर हेलीपैड पर उतरते हैं। वहाँ मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री के साथ वह कार के द्वारा वो ऐसी अरैल घाट पर पहुँचते हैं। अरैल घाट में विशेष नाव लगी होती है। उस नाव पर बैठ के सुरक्षा के घेरे में वह संगम की ओर जाते हैं। मध्य संगम में वह संगम स्नान करते हैं, माँ गंगा का पूजन करते हैं। जैसा कि आपने दृश्य देखा, वो किस तरह से भगवा रंग में, भगवा वस्त्र में उन्होंने पूजन किया। फिर वो जो विशेष जो उनका नाव था, बोट था, उसमें उन्होंने अपने वस्त्र बदले। फिर काले कुर्ते में एक भगवा जो गमछा है उसको गले में लगा के, व्हाइट कलर का उनका जो पाजामा था और जो हिमाचल के कल्चर में उनकी टोपी थी, ऐसे करते हुए मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने नौका विहार किया संगम पूरे परिक्षेत्र में, संगम में, और श्रद्धालुओं से वह हाथ जोड़ के अभिवादन किए। ऐसे में फिर अरैल घाट की ओर आते हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों लोग आते हैं। प्रधानमंत्री फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़ के, हाथ हिला करके अभिवादन करते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री फिर उसी कार में बैठते हैं और आगे निकलते हैं। फिर वह वहां पर गए जहां पर दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो वो एक हेलीपैड बना था, जहां से MI-17 के माध्यम से वो प्रयागराज एयरपोर्ट जाएंगे और वहीं से वो दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। ये जो शेड्यूल मैंने डाला था, जो मैंने बताया था, सेम वही हुआ। कुछ लोग पहले भी यह बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने जा रहा है, उसमें भी कोई सत्यता नहीं थी। कुछ लोग और भी कुछ क्या क्या चला रहे थे, तो वो सब चीज़ें नहीं रही। जो फिक्स प्रोग्राम उनका था, वो माँ गंगा में वो पुण्य लाभ लेना चाह रहे थे। 144 वर्षों के अद्भुत संयोग में वह संगम में डुबकी लगाना चाह रहे थे। उन्होंने ऐसा पूरा किया। वह आए, यहाँ पर स्नान किए, वह भी पुण्य अर्जित किए। अब देखिए कि जिस घाट पर प्रधानमंत्री आए थे, आज देखिए कितना वहाँ पे अभी चहल पहल हो गया। अब देख रहे हैं पूरा घाट श्रद्धालुओं से भर गया। जो चारों तरफ श्रद्धालु मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, पता नहीं किन किन जिलों से आए हैं, किन किन राज्यों से आए हैं, पूरा भारत यहाँ पर आया है। अब देखिए पूरे इस घाट पर, जहाँ पर अभी सुरक्षा का पूरी तरह से घेरा था, अब वहाँ पर सामान्य चहल पहल है। अब देखिए यहाँ पर मदमस्त होकर श्रद्धालु घाट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर नौका भी लेंगे, नौकायन भी करेंगे, नौका विहार भी करेंगे, संगम स्नान करेंगे, अरैल घाट पर स्नान करेंगे। पूरा क्षेत्र ही यह संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का है, त्रिवेणी है। तो आप देखिए यहाँ पर सामान्य चहल पहल अब हो गया है। कुल मिला के प्रधानमंत्री का जो यह दौरा था, ये कुछ घंटों का जो दौरा था, वह संपन्न होता है। प्रधानमंत्री अब दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत ही शांत मन से, एकदम समर्पित होकर माँ गंगा की याचना की, माँ गंगा की पूजा की, संगम में डुबकी लगाया। सबने लाइव तस्वीरें दिखाया। मैंने आते जाते प्रधानमंत्री जब आ रहे थे और प्रधानमंत्री जब जा रहे थे। राघवेंद्र, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इन तस्वीरों के जरिए हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये महाकुंभ जो है वो सनातन का महापर्व है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद है। अवधेश जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी। अवधेश जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं, आप जुड़ गए, स्टूडियो में आ गए। ये जो तस्वीर है, क्या इस तस्वीर को ऐसे ही देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री पहुंचे? एक आम आदमी भी तो पहुंचा है, प्रधानमंत्री तो है ही, नरेंद्र मोदी भी तो हैं जो आस्था रखते हैं। नहीं, ये तो कोई भी व्यक्ति इस देश में आम आदमी से ही खास बनता है। सर कह रहे थे, इस लिहाज से मैंने पूछा। प्रधान भी बनता है। और ये प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, एक प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना कह सकते हैं। एक भारत के जो एक आस्थावान हिंदू सनातनी आस्थावान भारतीय का जाना भी कह सकते हैं। क्योंकि जिस दिन 29 जनवरी को जो ट्रेजेडी हुई, दुखद ट्रेजेडी हुई, उस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई, घायल हुए, अभी तक कुछ लोग लापता है। उसमें ये समाचार आया था कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो गया। पता नहीं कहाँ से आया था, न तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई बयान दिया था, न भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान था। और मैंने उस दिन भी कहा था कि किसी भी परिस्थिति में, जितना मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानता हूं, या ज़्यादातर इस देश के जो प्रमुख नेता रहे हैं, वो परिस्थितियों से अपना कार्यक्रम बदल दें अगर वहाँ, तो ये इससे तो फिर
ये उनके चरित्र के अनुकूल नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कार्यक्रम कैंसिल करेंगे, थोड़ा छोटा किया जा सकता है, कुछ और भी उसमें थोड़े परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन महाकुंभ में जाना, जो कि इस समय भारत को दुनिया में एक प्राचीन आध्यात्मिक सभ्यता वाले देश के रूप में प्रस्तुत करने का एक ब्रांड के रूप में आधार बनाने की कोशिश हुई है धीरे धीरे, कि भारत भविष्य में दुनिया की जो महाशक्ति बने, वो किसी पर धौंस और पट्टी वाला नहीं, हमारे व्यवहार से देख के दुनिया सीखे कि ये कैसे देश अपने रहता है। आपको रोक रही हूं, उसमें अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं हो तो फिर तो ये पूरा आयोजन पर और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर भूटान के नरेश यहाँ आके स्नान कर जाते हैं, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जाते हैं उपराष्ट्रपति के साथ, वहां गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, तो ये भी सवाल उठेगा ना कि अगर हम दूसरे देशों के मेहमानों के लिए जो गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे व्यवस्था कर सकते हैं, तो एक प्रधान सेवक के लिए क्यों नहीं, जो लगातार कहते रहे मां गंगा ने मुझे बुलाया है। बिल्कुल प्रश्न उठेगा, और प्रधानमंत्री के न जाने से बड़ा प्रश्न उठता। और विपक्ष जिस ढंग से आक्रामक है वहाँ उस भगदड़ को लेकर के उसमें अनेक प्रश्न उठाए जा सकते थे, इसलिए प्रधानमंत्री ने, और मुझे लगता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल हो सकता है। प्रधानमंत्री 2019 में भी कुंभ में गए थे और उस समय की तस्वीरें आज तक चल रही थी कि वहीं से जब उन्होंने वहाँ के कारीगरों के, वहाँ के वाल्मीकि लोगों के पैर धोए थे और उस पैर धोने की तस्वीरें आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसको हास्यास्पद भी बताया था। और विपक्ष में ऐसा होता है, विपक्ष में जब भी कोई सत्ता पक्ष व्यक्ति करेगा तो विपक्ष प्रश्न उठाता है, लेकिन इस देश में वो एक संदेश और संकेत था कि इस देश के समाज के निचले तबके को, जो परिश्रम करने वाला है, उसको इस देश का सर्वप्रमुख व्यक्ति पैर धोकर प्रणाम कर रहा है कि आपने, वो एक श्रम का भी अभिनंदन था। वो इस देश में सामान्य व्यक्ति भी शीर्ष है, शीर्ष भी सिर झुकाता है, उसका अभिनंदन था। तो इसलिए प्रधानमंत्री के न जाने का तो कोई कारण नहीं था। और आज भी वैसे सप्तमी तिथि है, सप्तमी तिथि के बारे में माना जाता है कि जो सरस्वती नदी है माँ, उस दिन जो है प्रकट रूप में सामने आती हैं। सॉरी, नहीं, वो मुहूर्त जो है सप्तमी अष्टमी दोनों वो चल रहा है। नहीं, अभी अष्टमी शुरू नहीं हुई है सर, वो अष्टमी भी है। पंचांग, अजय जी इस पर भी बहस कर लेंगे। वो तो वैसे भी नाराज दिख रहे हैं, वो तो वैसे ही नाराज है सुमित प्रधानमंत्री के स्नान से। अजय जी तो पहले ही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं बार बार। कोशिश है ना कि बहुसंख्यकों की जो आस्था है और जो खुद की आस्था है उसका पालन करते हुए एक सनातनी के रूप में अगर एक देश का प्रधानमंत्री पहुंचता है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वहां जो मंत्र होते हैं, बिल्कुल नाराज नहीं है, आप गलत प्रोजेक्ट कल्याण का भाव होता है। हम बिल्कुल नाराज नहीं है, हम किसी के नहाने से ना नाराज हैं। अच्छा है, सबको जाना चाहिए। हम केवल हमारा ये कांग्रेस के नेता जाएंगे क्या? प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री हैं। अजय जी सबको जाना चाहिए, कांग्रेस के नेता जाएंगे? देखिए, सब जा रहे हैं, सब जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री वहां गए, जो शोक संपत्ति, जो मृतक वहां हमारे लोग चले गए, उनके लिए 2 शब्द उन्हें बोलने चाहिए थे, वो नहीं बोले। दूसरा, 5 ही तारीख को सहयोग है या प्रयोग है, प्रधानमंत्री 5 को ही डुबकी लगाने क्यों नहीं? तुम तो 13 तारीख शुरू हुआ है और 25 तक चलेगा। ये केवल चुनावी एजेंडा, दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और ये उच्च सत्ता पे बैठे हुए सत्ता के लोगों को नहीं करना चाहिए। ये मेरे पास 100 करोड़ लोगों की आवाज है। नहीं, 5 तारीख में ऐसी क्या दिक्कत है? अगर 5 तारीख में वहां जाते हैं तो वहां आचार संहिता लागू थोड़ी है, और वहां से किस तरीके का कोई कैंपेनिंग थोड़ी कर रहे हैं, और कोई वहां पर जाकर अगर वो आस्था की डुबकी लगाते हैं तो इसका 5 तारीख से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं, मैं बता रहा हूं संबंध क्या है। वहां ना आचार संहिता है ना कुछ है, वहां केवल ये एजेंडा है कि दिल्ली जैसी देश की राजधानी में चुनाव चल रहा है और प्रधानमंत्री जी और इनकी पार्टी जो डबल इंजन चाहती है वहां पर 12। अजय जी, यही सवाल तो वो उठाते हैं सदन के अंदर खड़े होकर कि इस देश के अंदर ज्यादातर वक्त में चुनाव चलते रहते हैं, इसीलिए एक देश एक चुनाव के लिए वो लगातार कोशिश करने की बात भी कहते हैं। अजय जी, पूरी तो और इस देश में और जो इनके नगर पालिका का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव लगातार चलते करने गए हैं, और इसीलिए वो नाव के लिए वो भी कोशिश वो करते हैं। ऐसे ही गुप्त सहयोगी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, आईटी और चुनाव आयोग और ईवीएम, ये सब लगे हुए हैं इनके लिए। आप ये बताइए, आपने स्नान किया है ना? बिल्कुल, तो उनको भी करने दीजिए। नहीं, हम कब रोक रहे हैं? हम तो बधाई दे रहे हैं उनको। 5 तारीख पे सवाल क्यों कर रहे हैं? हम उनको बधाई दे रहे हैं। 5 तारीख पे सवाल क्यों कर रहे हैं? हमारा क्वेश्चन तो इनके उस टाइमिंग पर है कि 5 तारीख तो पूछ रही नहीं जाना चाहिए था। ये लोग बताइए अजय जी, 6 या 7 को जाते तो अगर 6 फरवरी या 7 फरवरी को जाते धर्मेंद्र यादव, दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? अभी आपको भी दिक्कत है, ये बताइए। अजय जी तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं, आपको भी दिक्कत है क्या धर्मेंद्र जी? अगर 6 को जाते, 7 को जाते, 8 को जाते, 20 को जाते, तब दिक्कत नहीं होती? सवाल तब भी खड़े करते, कहते पीएम गए क्यों?
हो सकता है 13 से 30 तक जाते, 29 तारीख को ये आपदा नहीं होती है, घटना धर्मेंद्र नहीं जी को होती।